हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच। आज हम हीट एंड वर्क ट्रांसफ़र फॉर ओपन सिस्टम को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने हीट एंड वर्क ट्रांसफ़र फॉर क्लोज सिस्टम में देखा था, तो वहाँ पे हम उसके जो हीट और वर्क के फॉर्मूले थे उसे हमने बहुत डिटेल में देखा था। वो फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं उसके बारे में भी देखा था, और डिफरेंट प्रोसेस में हीट एंड वर्क क्या होता है उसके बारे में भी देखा था। तो आज हम हीट एंड वर्क ट्रांसफर फॉर ओपन सिस्टम देखने वाले हैं। इसमें वर्क डन क्या होगा, हीट का क्या जनरल फॉर्मूला होगा, ये भी देखते हैं। तो पहले हमारे पास ओपन सिस्टम, जिसे हम स्टेडी फ्लो एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, तो एक बेसिक हमारे पास इक्वेशन होता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इसे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये स्टेडी फ्लो जो एनर्जी इक्वेशन होता है वो बेसिकली होता है U1 प्लस E1 V1 प्लस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस GZ1 प्लस DQ बाय DM इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस GZ2 प्लस dWs बाय dt, dWs बाय dm। तो ये होता है हमारा बेसिक स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब यहाँ से मैं केवल हीट का यहाँ पे हीट लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं dq लिखता हूँ, मैं dm को नीचे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जूल पर केजी है dm, तो मैं यहाँ से dq को भी जूल पर केजी यूनिट मान रहा हूँ। तो मेरे पास इस तरफ क्या बचेगा, फिर अगर मैं यहाँ से dq हीट सप्लाई निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास इस तरफ आएगा U2 माइनस U1, फर्स्ट टर्म तो ये आ जाएगा। सेकेंड ये आएगा P2 V2 माइनस P1 V1, राइट। इसके बाद जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा GZ2 माइनस Z1, राइट, और बाद में मुझे मिलेगा dWs मतलब शाफ्ट वर्क। तो ये यहाँ तक तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है इसको मैंने इस तरफ से लिखा है, सिर्फ हीट का टर्म मैंने बाजू एक साइड में लिया है और बाकी के टर्म्स राइट साइड में लिए हैं। अब यहाँ से मैं dq इज इक्वल टू देख पा रहा हूँ, ये क्या है मेरे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो मैं इसे लिख देता हूँ du, राइट, प्लस ये P1 V1 को हम बोलते हैं फ्लो वर्क, P1 V1 को बोलते हैं हम, मतलब चेंज इन क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम, इस दोनों का चेंज है, इसे हम बोलते हैं फ्लो वर्क। और थर्ड यहाँ पे देख रहा हूँ मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इसे मैं लिखता हूँ D इंटू पोटेंशियल एनर्जी PE, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, प्लस सॉरी यहाँ पे C1 का एक टर्म्स मिस हुआ है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा प्लस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये होता है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और हमारे पास लास्ट में बचेगा WS, या इसे हम बोलेंगे D, चेंज इन वर्क, चेंज इन वर्क। अब यहाँ से इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, dq इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अब ये जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P इंटू dV प्लस V इंटू dP, एक बार P के साथ डेरिवेटिव, एक बार V के साथ डेरिवेटिव, P कांस्टेंट V के साथ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियल, V कांस्टेंट P के साथ डिफरेंशियल। तो ये इस टर्म को मैं डिवाइड करके ऐसे लिखा है, और आगे का सेम लिखता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन dW, वर्क डन dW। अब आपने इससे पहले एक इक्वेशन पढ़ा है, नेट हीट सप्लाइड dq इज इक्वल टू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू dV। फॉर क्लोज सिस्टम के लिए और फॉर रिवर्सिबल सिस्टम के लिए आपने हीट सप्लाइड पढ़ा था, dq इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी P प्लस P इंटू dV।
ये एप्लीकेबल होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी क्यू इज इक्वल टू, अब डी यू प्लस पी इंटू डी वी, मेरे पास डी क्यू मिल रहा है मुझे, और आगे का है फी डी पी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन डी डब्ल्यू, ओके, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। यह किस लिए एप्लीकेबल होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल के लिए, ओके। तो यह हमारा अजम्पशन होगा कि जो हम अभी निकालने जा रहे हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन यहाँ से क्लियर होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डी क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू डी वी होता है। तो यहाँ मैं डी क्यू लिख रहा हूँ इसकी जगह। अब ये डी क्यू को मैं इस साइड में लाऊंगा तो डी क्यू कैंसिल हो जाएगा और मुझे यहाँ पे टर्म मिलेगा 0, यहाँ पे टर्म मुझे मिलेगा 0, और इस साइड में मेरे पास बचेगा फी डी पी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन। और अब इस केस में हम एक अज्यूम करेंगे, सेकेंड हमारा अजम्पशन होगा पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आर निग्लिजिबल हेंस टेकन एज 0। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज आर निग्लिजिबल हेंस 0। तो यहाँ से हमें वर्क डन इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये इस साइड आएगा माइनस फी इंटू डी पी, माइनस फी इंटू डी पी। और अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वर्क 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस फी तो कांस्टेंट है और अंदर रहेगा हमारा dp, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो वर्क इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी, वर्क इज इक्वल टू माइनस v इंटू डी। तो ये होता है जनरल वर्क का फॉर्मूला, मैकेनिकल वर्क फॉर अ ओपन सिस्टम, वर्क इज इक्वल टू माइनस वी इंटू डी पी। ये होता है वर्क डन फॉर अ ओपन सिस्टम, और ये तभी एप्लीकेबल है जब किसी प्रोसेस, कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है, उस प्रोसेस में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो उस केस में वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस फी इंटू डी पी फॉर अ ओपन सिस्टम। अभी हमने ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन क्या होगा, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, इसके बारे में देखा था। अब हम देखते हैं कि हीट क्या होगा, हीट ट्रांसफर क्या होगा फॉर अ ओपन सिस्टम। तो हम जानते हैं एंथैल्पी, और डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी इज नथिंग बट एंथैल्पी इज अ अलजेब्रिक सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अलजेब्रिक सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, और सिंपली हम एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट। तो हीट एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर मैं चेंज इन एंथैल्पी निकालना चाहता हूं तो मैं लिखता हूं DH, तो मुझे इस साइड का मैंने डिफ्रेंसिएशन लिया है, चेंज इन एंथैल्पी लिया है, तो यहाँ भी हो जाएगा DU चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये भी हो जाएगा चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पे भी मैं, ये तो सेम रहेंगे, बट अगर मैं इस डिफ्रेंसिएशन को D को अंदर लेना चाहता हूँ तो एक बार मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूँगा DV, नेक्स्ट मैं V को कांस्टेंट रखूँगा और डिफ्रेंशिएट करूँगा P के साथ, ओके। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिला है। अब आप जानते हैं du प्लस पी इंटू डी वी, आपने पढ़ा है dq इज इक्वल टू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट p इंटू डी वी फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो मैं du प्लस पी इंटू डी वी को यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ इसको dq से, तो मेरे पास हो जाएगा चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू dq प्लस फी इंटू डी, और मुझे देखना है कि हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, तो मैं dq को सेपरेट लिखता हूँ और मेरे पास इक्वेशन मिल जाएगा चेंज इन एंथैल्पी माइनस
VdP, चेंज इन एंथैल्पी माइनस VdP। तो ये होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ अ हीट ट्रांसफर फॉर अ ओपन सिस्टम। वर्क डन जो देखा था वो वर्क होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू DP फॉर ओपन सिस्टम, एंड हीट ट्रांसफर होता है चेंज इन एंथैल्पी माइनस V इंटू DP। तो ये टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं फॉर अ ओपन सिस्टम, फॉर अ ओपन सिस्टम। ये ओपन सिस्टम के लिए है, ध्यान में रखिए। ओपन और क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम इससे पहले हमने देखा था, उसको एक बार यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। तो क्लोज सिस्टम में जो हीट का फॉर्मूला होता है, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है, वो होता है dq इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू DV। ओके, और यहाँ क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू DV, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू DV। तो आप ये जरूर याद रखिए कि क्लोज सिस्टम में हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, और यहाँ पे वर्क डन होता है P इंटू DV, राइट। और अगर ओपन सिस्टम है तो उस केस में हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे ओपन सिस्टम के लिए चेंज इन एंथैल्पी माइनस V इंटू DP। V इंटू DP इज नथिंग बट द वर्क। तो वर्क यहाँ पे है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू DP। तो ये दो मेजर चेंजेस हीट में और वर्क में क्या फर्क होता है फॉर ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ये मैंने आपको बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ टाइप में अक्सर पूछा जाता है ये वाला फॉर्मूला। और एक इसमें थर्ड मेजर पॉइंट है, वो है जो वर्क डन होता है ओपन सिस्टम के लिए एरिया अंडर PV डायग्राम होता है, और उसे हम प्रोजेक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस है। अगर मेरे पास कोई क्लोज सिस्टम है तो इसके अंदर 1 to 2 ये प्रोसेस जा रहा है, PV। अगर कोई प्रोसेस 1 to 2 एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस केस में ओपन सिस्टम के लिए मेरा वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर PV डायग्राम व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस, व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस था। और सेम अगर कोई प्रोसेस, फिर ये PV डायग्राम है और मेरे पास ओपन सिस्टम है, तो इस केस में कोई प्रोसेस 1 to 2 एग्जीक्यूट होगा तो इसका वर्क डन मुझे मिलेगा एरिया अंडर PV डायग्राम बट प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस, बट प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस। तो ये 3 मेजर चेंजेस है, हीट सप्लाइड, वर्क डन एंड वर्क डन। ओपन सिस्टम के लिए प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस होता है, एंड क्लोज सिस्टम के लिए एरिया अंडर PV डायग्राम होगा बट प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस होगा, बट प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस होगा। अब हम हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर फॉर डिफरेंट प्रोसेस को देखते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, इससे पहले भी हमने हीट एंड वर्क के फॉर्मूले देखे हैं इन सभी प्रोसेस के लिए, बट वो देखे थे क्लोज सिस्टम के लिए। अभी हम पढ़ रहे हैं ओपन सिस्टम, राइट। तो कंफ्यूजन नहीं होना है क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में। हम जो पढ़ेंगे अभी वो होगा ओपन सिस्टम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क डन देखेंगे अब हम फॉर ओपन सिस्टम। तो वर्क डन का फॉर्मूला ओपन सिस्टम के लिए हमारे पास है माइनस V इंटू DP, राइट। वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास V इंटू DP। अब यहाँ पे मैं माइनस इंटीग्रेशन रख देता हूँ 1 to 2। अगर कोई प्रोसेस मेरा 1 to 2 एग्जीक्यूट हो रहा है और वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो V को मैं बाहर ले लेता हूँ और मेरे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ DP 1 to 2, और 1 का इंटीग्रेशन होता है P, यहाँ पे DP है तो P हो जाएगा। तो इस केस में मुझे मिलेगा माइनस V और ये मिलेगा P2 माइनस P1, राइट, P2 माइनस P1। अब V यहाँ पे कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू V1 भी लिख सकता हूँ और V इज इक्वल टू V2 भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ये माइनस साइन तो मैं बाहर ही रहने देता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P2 V2 अंदर माइनस P1 V1,
V1 V1, ये V1 V2 क्यों है, या V से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है और V को मैं V1 भी लिख सकता हूँ, V2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। अब ये माइनस साइन को मैं हटाता हूँ तो इसको मुझे पहले लिखना पड़ेगा P1 V1 माइनस P2 V2, P1 V1 माइनस P2 V2। तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन फॉर अ क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए एंड ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन होगा हमारा P1 V1 माइनस P2 V2, P1 V1 माइनस P2 V2। अब हीट ट्रांसफर अगर आप निकालना चाहते हैं तो हीट ट्रांसफर का भी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। फॉर ओपन सिस्टम हीट ट्रांसफर इज इक्वल नथिंग बट चेंज इन एंथैल्पी माइनस V इंटू dP, चेंज इन एंथैल्पी माइनस V इंटू dP। तो V इंटू dP तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, वर्क डन है इसे, या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी प्लस वर्क डन, चेंज इन एंथैल्पी प्लस वर्क डन। तो यहाँ से मैं हीट निकाल सकता हूँ, चेंज इन एंथैल्पी मेरे पास जो भी होगा H1 H2 माइनस H1 प्लस ये जो वर्क है इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे P1 V1 माइनस P2 V2, P1 V1 माइनस P2 V2, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमें हीट ट्रांसफर मिलेगा इन केस ऑफ ओपन सिस्टम फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। हीट ट्रांसफर निकालने का और भी एक तरीका है, वो है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, H1 C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस GZ1 प्लस DQ बाय DM, ओके, इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस DWS बाय DM, DWS बाय DM। अब काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को निगलेक्ट कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस। यहाँ पे हीट सप्लाइड है, हीट हमें निकालना है तो हीट तो आएगा ही, H2 आएगा, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन कैंसिल हो जाएगा, ये भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन कैंसिल भी हो सकता है और कोई सिस्टम में रह भी सकता है। तो यहाँ पे आपको वर्क डन मिल रहा है, इस केस में हमें वर्क डन मिल रहा है P1 V1 माइनस P2 V2। तो इस इक्वेशन में भी अगर इस वर्क डन की जगह आप ये वैल्यू रख देंगे तो आपको वहाँ से भी हीट ट्रांसफर मिल जाएगा। ये सभी प्रोसेस के लिए अप्लाई होगा, सभी प्रोसेस में वर्क डन हम निकालेंगे। उस वर्क डन को अगर आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में भी रखेंगे तो आपको यहाँ से भी हीट ट्रांसफर मिलेगा, या फिर आप ये जो फॉर्मूला है इसमें भी रखेंगे ए वर्क डन को तो वहाँ से भी आपको हीट ट्रांसफर मिलेगा। तो आगे की जो प्रोसेस है उसमें मैं हीट ट्रांसफर कैलकुलेशन नहीं करूँगा, केवल वर्क डन निकालूंगा। आप उस वर्क डन को स्टेडी फ्लो में रखकर हीट ट्रांसफर निकाल सकते हो अगर आपको निकालने को बोला है तो हमारे पास सेकेंड जो प्रोसेस होगा वो होगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हम देखते हैं कि ओपन सिस्टम में वर्क डन क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर। थर्ड हमारे पास प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू dP। अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो P1 इज इक्वल टू P2 होगा और हमारे पास dP इज इक्वल टू P2 माइनस P1 है, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें वर्क डन मिलेगा 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क, राइट। फॉर ओपन सिस्टम, ये याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग पॉइंट है और MCQ टाइप एग्जाम में हमेशा ऐसे ही पूछे जाते हैं। ओपन सिस्टम, ये क्या देख रहे हैं हम, ओपन सिस्टम, और हमारा प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ओके। वर्क डन इज इक्वल टू 0 फॉर ओपन सिस्टम एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और एक वर्क डन, हमें एक सिस्टम में वर्क डन 0 मिल रहा था। अगर आपने मेरा क्लोज सिस्टम वाला लेक्चर देखा है तो वहाँ पे एक सिस्टम में हमें वर्क डन इज इक्वल टू 0 मिल रहा था और उस सिस्टम का नाम था, ये हम देख रहे थे क्लोज सिस्टम के लिए, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर इस दोनों में कन्फ्यूजन करके पूछता है। तो क्लोज सिस्टम,
वर्क डन जीरो होगा। क्लोज सिस्टम में किस प्रोसेस के लिए वर्क डन जीरो होता है? वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। तो ओपन सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क डन जीरो होता है और क्लोज सिस्टम में कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क डन जीरो होता है। तो फिर अगर आप हीट में, अगर ओपन सिस्टम में हीट ट्रांसफर निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला है DH माइनस वी इंटू डी पी। अब यहाँ से ये वी इंटू डी पी, यहाँ पे वर्क डन जीरो मिल रहा है तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। या फिर आप वर्क डन जो हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है उसमें भी रखकर हीट ट्रांसफर को ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। थर्ड प्रोसेस है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर अ ओपन सिस्टम, फॉर अ ओपन सिस्टम। आइसोथर्मल में ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी पी फॉर अ ओपन सिस्टम। फॉर अ ओपन सिस्टम इंटीग्रेशन ओवर 1 to 2। और हम सब जानते हैं जैसे कि क्लोज सिस्टम में हमने डिराइव किए थे इक्वेशन, सेम वैसे ही इक्वेशन ओपन सिस्टम में हम डिराइव करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको आइसोथर्मल में जो इक्वेशन डिराइव होगा वो दिखाऊंगा। उसके बाद एडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक में सेम यही कंसेप्ट लगा के उसका डेरिवेशन आप कर पाओगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो मैं यहाँ V इज इक्वल टू कांस्टेंट को मैं C मान रहा हूँ और ये P नीचे जाएगा तो V इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय P। तो यहाँ से क्या मैं इस इक्वेशन की जगह V की जगह C डिवाइडेड बाय P रख सकता हूँ इंटू DP, राइट। अब इसमें इंटीग्रेशन ओवर 1 to 2 है, कांस्टेंट C है तो मैं C को बाहर ले लेता हूँ, माइनस साइन मेरे पास है, इंटीग्रेशन ओवर 1 to 2 ये हो जाएगा 1 by P इंटू डी पी। और 1 by P का इंटीग्रेशन आप जानते हो माइनस C, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 by X का ln X, तो 1 by P का हो जाएगा ln P इंटीग्रेशन ओवर 1 to 2। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा माइनस C ln P2 डिवाइडेड बाय P1। ओके, P2 डिवाइडेड बाय P1। और अगर मैं इस माइनस साइन को हटाना चाहता हूँ तो मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास मिल जाएगा C ln P1 डिवाइडेड बाय P2, C ln P1 डिवाइडेड बाय P2, राइट। अब C को मैंने क्या माना है? PV माना है, कांस्टेंट है, तो इसे मैं P1 V1 भी लिख सकता हूँ, P2 V2 भी लिख सकता हूँ। ओके, तो अब मैं कांस्टेंट की जगह, यहाँ से मुझे वर्क डन मिल रहा है, कांस्टेंट की जगह P1 V1 रख सकता हूँ, P1 V1 ln, और यहाँ मुझे मिलेगा P1 डिवाइडेड बाय P2, राइट। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P2 V2 ln P1 डिवाइडेड बाय P2, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ P2 V2 ln V2 डिवाइडेड बाय V1। ये P1 V1 की जगह मैं V2 V1 लिख सकता हूँ क्योंकि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है और यहाँ पे P1 V1 है तो P1 V1 यहाँ P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू क्या होता है? V2 डिवाइडेड बाय V1। तो मैं P1 बाय P2 की जगह V2 बाय V1 भी लिख सकता हूँ। मैटर करता है कि आपके पास प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है या वॉल्यूम का वैल्यूज आपके पास दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपके पास कोई आइडियल गैस है तो आइडियल गैस की कंडीशन में PV की जगह मैं MRT भी लिख सकता हूँ। P1 V1 है तो MRT1 हो जाएगा, P2 V2 है तो MRT2 हो जाएगा। आगे का सेम ln P1 डिवाइडेड बाय P2। लेकिन आप P1 V1 की जगह MRT1 तभी रख सकते हो जब ये आइडियल गैस है, क्योंकि आइडियल गैस का इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू MRT। तो राइट, यहाँ से हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है उसको देखा है। वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 ln P1 डिवाइडेड बाय P2। सेम इसी तरीके से हमने क्लोज सिस्टम में भी सबके डेरिवेशन किए हैं, सबके फॉर्मूले वहाँ पे भी निकाले हुए हैं। तो
आगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस देखेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, पी वी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। तो यहाँ से हम v इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय पी ब्रैकेट रेस टू 1 बाय गैमा करेंगे और ये जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो आपको यहाँ से वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस मिल जाएगा गैमा डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1 और P1 V1 माइनस P2 V2, राइट। और अगर आप पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए निकालना चाहोगे तो यहाँ से P1 V1 रेस टू n होता है, तो यहाँ से आएगा n और ये n की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो आपको यहाँ से वर्क डन मिलेगा n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2, राइट। तो ये है वर्क डन फॉर ओपन सिस्टम फॉर एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इसके डेरिवेशन अगर आपको हेल्प चाहिए, इसके डेरिवेशन कैसे आते हैं, तो आप मेरे क्लोज सिस्टम वाले लेक्चर देखिएगा, वहाँ पे इसको डिराइव किया गया है, तो वहाँ से आपको इसकी आइडिया मिल जाएगी। तो आज हमने हीट एंड वर्क ट्रांसफर फॉर ओपन सिस्टम देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।